तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वन वर्ड्स को, जिसमें फोबिया रूट वर्ड्स को पढ़ने वाले। फोबिया का मतलब होता है फियर। अब देखो ये किस एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो वाले वर्ड है जो लास्ट 5 साल में आए हुए, उनको मैं यहाँ पर याद करवाऊंगा। और इसकी पीपीटी भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोबिया का मतलब क्या होता है? तो फोबिया का मतलब होता है फियर से। फियर मतलब हो जाएगा डर, किसी भी चीज से डर लगना, इसका मतलब होता है फियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले वाले फोबिया की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह दे रखा है आपका एब्लूटोफोबिया। तो एब्लूटोफोबिया का मतलब हो जाएगा नहाने से डर लगना, मतलब स्नान करने से डर लगना। तो यहां पर हो जाएगा फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग। यहाँ तक और क्या बाद में आपको बाथिंग दे रखा है, तो नहाने से डर लगना इसका मतलब हो जाएगा। याद रखने का क्या है, एब्लूटो। आप ऐसे याद रखो, कोई बंदा होता है एबला, वो नहाता नहीं है, उसी से याद रखेंगे। और अगर पहले के लोग नहाते थे तो वो लोटे से नहाते थे, तो एब्लूटो से याद रखेंगे। तो एब्लूटो का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग, मतलब या तो नहाने से डर लगना, स्नान करने से डर लगना। अगले वर्ड्स में चलते हैं, तो यह दे रखा है एक्रोफोबिया। तो एक्रो का मतलब यहां पर हो जाएगा, एक्रोफोबिया का मतलब एक्रोफोबिया का मतलब यहां पर अगर हम देखें तो फियर ऑफ हाइट्स हो जाएगा, ऊंचाई से डर लगना। अब अगर ज्यादा ऊंचाई से आपको डर लगता है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्रोफोबिया। तो एक्रो रूट वर्ड से याद रखना कि एक्रो का मतलब ही हाइट से होता है। अगला वर्ड से दे रखा है एगोरोफोबिया। तो इसका मतलब होता है खुली जगह से, ओपन जगह से, ओपन प्लेस से डर लगने का मतलब हो जाएगा एगोरोफोबिया। अगला वर्ड यहाँ पे दे रखा है एचमोफोबिया। एचमोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ नीडल्स, मतलब किसी भी शार्प चीज से या सुई से डर लगना, उसको अपन कहेंगे एचमोफोबिया। यहां दे रखा अलेक्टोरोफोबिया। अलेक्टोरोफोबिया का मतलब हो जाएगा मुर्गियों से डर लगना, फियर ऑफ चिकन्स। अगला वर्ड दे रखा एलोडोक्सोफोबिया। एलोडोक्सो का मतलब होता ओपिनियन से डर लगना। ओपिनियन मतलब कि ट्रंप बेटर है कि जो बाइडन बेटर थे, दोनों में से चुनना आपको, तो ये आपका ओपिनियन हो जाएगा। अब अगर आपको उस ओपिनियन देने में डर लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो उसको मतलब बोलेंगे एलोडोक्सोफोबिया। अगला वर्ड दे रखा है एंथोफोबिया। एंथो का मतलब होता है फ्लावर से। कभी भी एंथो वर्ड आता है तो याद रखना है एंथो का मतलब होगा फ्लावर से, तो फूलों से डर लगना। अब कुछ लोगों को फूलों से प्यार होता है, तो प्यार अगर आपको है या उनके प्रति जुनून है, पैशन है, तो उसको अपन मेनिया बोलते। अब इन सब रूट वर्ड्स के बाद में अगर आप मेनिया लगाते तो फूलों के प्रति पागलपन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अगले वाले वर्ड पे। अगला दे रखा है यहाँ एंटमो। तो एंटोफोबिया का मतलब होता है यहाँ पर चींटियों से डर लगना। काय से डर लगना? चींटियों से। तो फियर ऑफ आंट्स हो जाएगा। अगला वर्ड है यहाँ पर एटिशियोफोबिया। इसका मतलब हो जाता है फेल होने से डर लगना या नाकामी से डर लगना। अगला वर्ड है यहाँ पर आटोफोबिया। आटो का मतलब होता है स्वयं से, अलोन, मतलब अकेलेपन से डर लगना, इसको बोलेंगे अपन आटोफोबिया। यहां दे रखा बिब्लियो। बिब्लियो रूट वर्ड्स कभी भी आता है तो बिब्लियो का मतलब आपको याद रखना है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक से। तो यहाँ हो जाएगा बिब्लियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बुक्स। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, किताब खोली नहीं तो उनका अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसी से आपको याद रखना है बिब्लियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ बुक्स। अगला वर्ड है या केको। केको का आपको याद रखना बदसूरत चीजों से। बदसूरत या बेकार बोल सकते, जैसे किसी का आवाज आता है तो उसको बोलते हैं अपन केकोफोनी। अगर कोई बुरी हैंडराइटिंग में लिखता है तो उसको बोलते हैं केकोग्राफी। तो ये केको वर्ड है। अगर हम बात करें केको के अपोजिट की, तो केको का मतलब तो होता है बुरा, और केली का वर्ड होता है अच्छा। अगर मान लो मैं अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं तो इसको हम केलीग्राफी बोलेंगे, और अगर मैं बुरी हैंडराइटिंग्स में लिख रहा हूं तो इसको बोलेंगे केकोग्राफी। अगर मेरा आवाज अच्छा है तो वो केकोफोनी, मतलब केलीफोनी है अगर मेरी मधुर ध्वनि है तो, और अगर मेरी ध्वनि कर्कश है तो इसको आप बोलेंगे केकोफोनी।
तो आप हमेशा ये याद रखना कि केली और केको में क्या डिफरेंस है। अगले वर्ड पे आते हैं, यहां दे रखा है केकोटो, सिर्फ केको के बाद में टो लग गया तो यहाँ पर आपको खराब या असुखद स्थानों का भय होता है, प्लेसेस आ जाएगा अगर टो वर्ड अगर आ रहा है तो। फिर अगला दे रखा क्लेस्ट्रो, क्लेस्ट्रो का मतलब होता है बंद जगह से डर लगना, फियर ऑफ कन्फाइन पैलेस, बंद जगह से डर लगना, ये होता है अगला। अब देखते हैं अगले वाले वर्ड को। अगला वर्ड अगर अपन यहां देखें तो यहां दे रखा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से डर लगना। साइनो रूट वर्ड से याद रखो, कभी भी साइनो वर्ड्स आता है तो साइनो का मतलब ही क्या हो जाएगा, डॉग से। तो साइनोफोबिया मतलब हो जाएगा कुत्ते से डर लगना। अगला है डेंटोपो, तो डेंटो का याद रखने के दांत से आएगा, तो यहाँ जो डेंटिस्ट होता है उनसे डर लगना। अगला है डिस्टिक्चोफोबिया, इसका मतलब होता है एक्सीडेंट से डर लगना। अब एक्सीडेंट से डर तो सबको ही लगता है, तो आपको याद रखेंगे डिस्टिचोफोबिया, और उनको नहीं लगता जो 125-150 की स्पीड में चलते हैं पी के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एलिशोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चर्चेस, तो चर्च से डर लगना। एल्यूरोफोबिया की स्पेलिंग आप ये भी देख सकते हैं, एल्यूरोफोबिया, तो एल्यूरोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर लगना। अगला है एनेकोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा भीड़ से डर लगना। इसकी जगह हम मोबोफोबिया भी पढ़ सकते हैं, मोबो का मतलब होता है भीड़ से, तो मोबोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ क्राउड, और मोबोफोबिया ज्यादा आता है इस वर्ड की अपेक्षा। अगला दे रखा एंटेमोफोबिया, तो एंटेमो जब भी आता है इसका मतलब होता है कीड़ों से, तो फियर ऑफ इंसेक्ट आपको याद रखना है, कीड़े मकोड़ों से डर लगना। अब यहां पे देखते हैं, यहां दे रखा है एपिस्टोमोफोबिया। एपिस्टोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान से डर लगना। इक्विनोफोबिया फियर ऑफ हॉर्सेस, इक्विनो का याद रखना, इक्वाइन कभी भी वर्ड आता तो इसका मतलब होता है हॉर्सेस से, तो इक्विनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हॉर्सेस। अगला है फ्रेंकोफोबिया, फ्रेंकोफोबिया का मतलब हो जाएगा फ्रांसीसी कल्चर से डर लगना, फ्रेंच कल्चर से डर लगना। जैसे हम इंडियन कल्चर वाले लोग हैं, अब आप अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे तो वहाँ वेस्टर्न कल्चर चलता है, तो ऐसा कैसे जो फ्रांस का कल्चर है उससे डर लगना, मतलब वो अच्छा नहीं लगना, उसको कहते हैं अपन फ्रेंकोफोबिया। अगला वर्ड दे रखा है गेमोफोबिया, तो गेमो का मतलब वर्ड से याद रखेंगे, गेमो का मतलब होता है शादी से। अब इसका मतलब हो जाएगा शादी से डर लगना, मैरिज करने से डर लगना। अगला है आपका जीफरफोबिया, इसका मतलब होता है ब्रीज से डर लगना, पुल से। गाइनो है, गाइनो का मतलब होता है महिलाओं से डर लगना। गाइनो वर्ड आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उनको आप गायनी बोलते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, तो गाइनो वर्ड महिलाओं के लिए बना है बस, तो गाइनो का मतलब हो जाएगा महिलाओं का डर, फियर ऑफ वीमन। अगला वर्ड है हेपरफोबिया, तो हेपोफोबिया का मतलब हो जाएगा छूने से डर लगना, तो किसी चीज के छूने से डर लगना, फियर ऑफ टच बोल सकते हैं इसको हेपरफोबिया। अगले वर्ड पे चलते, अगला जो वर्ड दे रखा है हेमोफोबिया दे रखा है। अब हेमोफोबिया का मतलब आपको याद रखना है, हेमो वर्ड बना है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का मतलब हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है, तो हेमो का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ ब्लड, खून से डर लगना। अगला वर्ड दे रखा हर्पेटो, हर्पेटो वर्ड कभी भी आता है इसका मतलब होता है रेप्टाइल से, रेंगने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, तो हर्पेटो का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ रेप्टाइल्स या क्रीपिंग एनिमल्स। उसके बाद होता है हाइड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा वाटर से डर लगना, ठीक है। और अगर एक्वाफोबिया है तो ड्रिंकिंग वाटर आप याद रखेंगे। अगर एक्वाफोबिया है तो पीने के पानी से डर लगना, क्योंकि एक्वागार्ड का नाम सुना होगा आपने, तो और अगर ये वाला फोबिया है तो इसका मतलब होता है पानी का भय। पानी का भय मतलब जनरली रेबीज के कारण भी हो जाता है, पागल कुत्ते के काटने के बाद। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर हाइलोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों से डर लगना। काई से डर लगना,
जंगलों से। तो याद रखेंगे हाइलोफोबिया या हिलोफोबिया पढ़ सकते हैं इसको, जंगल में पेड़ हिलते हैं कि नहीं हिलते, उससे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है आइट्रोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर से डर लगना। यहाँ इंसेक्टो है तो इंसेक्टो को तो अपन क्लियर इंसेक्ट से याद ही रख सकते हैं। अगला है केकोरोफोबिया, तो इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फेल्यूर और डिफीट, या तो हारने से डर लगना, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। अगला वर्ड यहां दे रखा है किनेमोटोफोबिया, का मतलब होता है फियर ऑफ जोम्बीज, तो जोम्बीज से डर लगना। अगला वर्ड है लेपिट्रो, तो लेपिट्रोफोबिया का मतलब होता है बटरफ्लाई से डर लगना। अब कई की तो फेवरेट होती है, आपने एक विलेन देखी होगी तो श्रद्धा कपूर उसमें हर बार एक तितली पकड़ती है, तो उनको मेनिया था उसमें, मतलब कि तितली के लिए जुनून होना। अब इसमें यहां दे रखा है लेपिट्रोफोबिया का मतलब होता है डर लगना। अगला वर्ड है यहाँ मीसोफोबिया, मीसो का मतलब हो जाएगा जर्म से, कीटाणुओं से डर लगना। अगला है यहाँ पर नेक्रो, नेक्रो का मतलब हो जाएगा आपको मरने से डर लगना या मौत से डर लगना। तो नेक्रो से याद रखेंगे कि नेक्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डेथ। यहां दे रखा है निक्टो, कभी भी वर्ड आता है ना निक्टो, निक्टो का मतलब होता है अंधेरे से या डार्कनेस से, तो निक्टोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डार्कनेस। अगला ओफिडोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। अब सांप से डर किसको नहीं लगता, कई लोगों को सांप से डर लगता है और कुछ लोगों को ही नहीं लगता है बस, तो आपको याद रखेंगे ओफिडोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ स्नेक्स। अगला है ऑर्निथोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डर लगना। अगर आपको पक्षियों से डर लगता है तो आप यहाँ यूज करेंगे ऑर्निथो, सांप से तो लगता ही होगा, तो ओफिडोफोबिया ये याद रखेंगे। तो ओफिडोफोबिया है तो आपको याद रखना है स्नेक्स से, और ऑर्निथोफोबिया है तो पक्षियों से। अब इस वर्ड को देखते हैं, यहां दे रखा पेडियोफोबिया, मतलब डॉल से डर लगना, बच्चों से डर लगना। एक डॉक्टर होता है पेडियाट्रिक डॉक्टर, आपने सुना होगा शिशु रोग विशेषज्ञ, तो पेडियो से। और पेडागोजी का नाम भी सुना होगा आपने, बाल विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, बाल शास्त्र बोल दीजिएगा या। तो पेडियोफोबिया का मतलब हो जाएगा डॉल से डर लगना, गुड़िया से डर लगना, ठीक है। उसके बाद में अगला है फोबोफोबिया, फियर ऑफ फोबिया, डर से भी डरना। उसके बाद अगला है पोगोनोफोबिया, तो दाढ़ी का डर लगना, फियर ऑफ बियर्ड, तो बियर्ड से डर लगना का मतलब हो जाएगा पोगोनोफोबिया। उसके बाद है पायरो रूट्स वर्ड से आता ना यहाँ पे, याद रखेंगे फियर ऑफ आग, तो फियर ऑफ फायर। उसके बाद है रेडियो, तो रेडियो का मतलब याद रखेंगे रेडिएशन से, तो विकिरण से डर लगना। उसके बाद है सेलेनोफोबिया, तो इसका मतलब होता है चांद से डर लगना, फियर ऑफ द मून, तो सेलेनोफोबिया का मतलब हो जाएगा चांद से डर लगना, सेलेनो। अगला है सोशियोफोबिया, तो सोशल सामाजिक स्थितियों का भय होना, जैसे कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार में कम जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर कम जाते हैं, तो उन लोगों को होता है सोशियोफोबिया। तो सोशियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थितियों का भय। अगला वर्ड दे रखा है यहां पर सोमेटोफोबिया, सोमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द बॉडी, शरीर से डर लगना। सोमेटो से याद रखेंगे फियर ऑफ बॉडी, शरीर से डर लगना। अगला स्पेक्ट्रोफोबिया, मतलब होता है भूतों से या आत्माओं से, इसके स्थान पर आप फेज्मोफोबिया भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है फेज्मोफोबिया, फेज्मोफोबिया का मतलब भी होता है फियर ऑफ घोस्ट, भूत से डर लगना। और ये होता है स्पेक्सोफोबिया, इसका मतलब होता है वेस्ट से डर लगना, मतलब ततैया से डर लगना। उसके बाद होता है श्रिंगोफोबिया, फियर ऑफ सिरिंज, सिरिंज मतलब वो डॉक्टर वाली सिरिंज, तो डॉक्टर वाली सुई से डर लगना। अगला वर्ड दे रखा है टेफोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिंग बरीड अलाइव, जिंदा दफनाए जाने का डर लगना। अगर आपको जिंदा दफनाए जाने का डर है तो आपको ये फोबिया है, टेफेरोफोबिया। अगला वर्ड है टेक्नोफोबिया, टेक्नो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से,
तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा। अगला है टेस्टोफोबिया, तो एग्जाम में भी टेस्ट ही होता है, तो परीक्षाओं से डर लगना। और परीक्षा से किसको डर नहीं लगता है? सबको डर लगता है, आपको याद रखना है। तो टेस्टोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ एग्जाम्स। अगले पे चलते हैं। थैनेटोफोबिया है, तो थैनेटोफोबिया का मतलब भी होता है मौत से डर लगना। किससे डर लगना? मौत से। तो मौत से डर लगने का बोलते हैं थैनेटोफोबिया। थ्यो वर्ड अगर कहीं पे आता है तो थ्यो वर्ड का मतलब होता है गॉड से। तो थ्यो मतलब भगवान से डर लगना या धर्म या ईश्वर से डर लगना। आप इसके स्थान पर बोल सकते हो फियर ऑफ गॉड या रिलीजियस। टोकोफोबिया का मतलब होता है बच्चे पैदा होने से डर लगना, तो चाइल्ड बर्थ, ये आपको याद रखना। फिर अगला वर्ड दे रखा है ट्रिस्केडोफोबिया, ट्रिस्केडेकाफोबिया। इसका मतलब होता है 13 नंबर से डर लगना। किसी पर्टिकुलर नंबर से डर लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है पसंद, और कोई का नंबर फेवरेट होता है। मान लीजिएगा आप 21 को पैदा हुए तो आपका 21 फेवरेट हो सकता है, और आपको कोई वर्ड बेकार लगता है, तो ये है ट्रिस्केडोफोबिया का मतलब संख्या में 13 से डर लगना। अगला होता है ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया का मतलब होता है छिद्रों या छोटे छोटे छिद्रों से डर लगना। अगला यहां दे रखा है यूरोफोबिया। यूरोफोबिया का मतलब होता है मूत्र से डर लगना, यूरिन से डर लगना, मूत्र त्याग का भय। बार बार बाथरूम आने का प्रॉब्लम रहता है बहुत सारे लोगों को, तो वो वाला प्रॉब्लम्स अगर है तो ये फोबिया आप बोल सकते हो आप। अगला वर्मी फोबिया। तो वर्मी का मतलब होता है जर्म से भी बोल सकते हैं, वर्मी का मतलब भी जर्म से होता है, कीटाणुओं से। वर्मी फोबिया का मतलब केंचुए से होता है यार। वर्मी फोबिया का मतलब हो जाएगा केंचुओं से, ये आपको याद रखना। वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा आपने, केंचुआ वाला खाद आता है, जैविक किसान इसको अच्छे से जानते होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, यह है वेस्टिफोबिया। मतलब होता है कपड़ों से डर लगना, फियर ऑफ क्लॉथिंग। तो ये वेस्टिफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ क्लॉथिंग। अगला है विकाफोबिया। विकाफोबिया का मतलब होता है जादू टोने से डर लगना। जादू टोने से डर लगने का अपन बोलेंगे जादूगरनी होती, विचेस उसको बोल सकते, जो जादूगरनी होती उससे डर लगना, तांत्रिक जैसे लोगों से डर लगना। जीनोफोबिया। जीनोफोबिया जनरली बच्चों को होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 7-8 माह के जो बच्चे होते हैं उनको इससे डर लगता है। और तो जीनोफोबिया का मतलब होता है स्ट्रेंजर लोगों से डर लगना, अजनबी लोगों से डर लगना, ये हो जाएगा आपका जीनोफोबिया। अब जीनो वर्ड कहीं पे भी आए इसका मतलब अजनबी निकलेगा। अगला वर्ड है जेलोफोबिया। जेलो जिलस से बना है, ईर्ष्या का भय, लोग ईर्ष्या करते उससे डर लगना। जू का मतलब होता है एनिमल से, तो जू फोबिया का मतलब हो जाएगा जानवरों का डर। अगला एक्रोस्टोफोबिया। एक्रोस्टो कहीं पे भी आते हैं, जैसे ये आपको ऊपर एक्रोस्टिक फॉर्म लगे हुए, तो ये एक्रोस्टिक फॉर्म है। एक्रोस्टिक वर्ड आता है तो शोर से आता है, नॉइज से आता है। अब नॉइज कैंसिलेशन के लिए अपन ने लगा रखे ये एक्रोस्टिक सीट्स जो लगा रखी, ऊपर आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, तो इसी से याद रखेंगे कि फियर ऑफ नॉइज इसे आप बोल सकते हैं। एल्यूरोफोबिया मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि फियर ऑफ कैट्स को भी अपन एल्यूरोफोबिया बोलते हैं, और ये एग्जाम में आता है। बिल्ली के साथ डॉग भी आपको याद होना चाहिए, तो मैंने आपको साइनोफोबिया साथ में बताया था। साइनो को मतलब कुत्ते से डर लगना, और एल्यूरोफोबिया मतलब बिल्ली से डर लगना। इस वाले वर्ड को देखते हैं, एंथोफोबिया मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये डबल लिख दिया है। तो एंथोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर लगना। एपियोफोबिया, तो एपी का मतलब कहीं पे भी एपी वर्ड आता ना तो याद रखेंगे, एपीआई कभी भी आता है तो एपी का मतलब होता है शहद से। तो शहद किसके पास होती है? मधुमक्खियां बनाती है, तो एपीओ का मतलब हो जाएगा मधुमक्खियों का डर। एपियरी होता है जहां पे मधुमक्खियां पाली जाती है, उसको अपन बोलते हैं एपियरी। एपियरी का मतलब हो जाएगा जहां पर मधुमक्खी को
पाला जाता है, तो एपियरी हो जाएगा। और जहां पर मधुमक्खी पाली जाती है उसको एपियरी बोलते हैं। और एपीफोबिया का मतलब हो जाएगा मधुमक्खियों से डरना, शहद वाली मधुमक्खियां। एक्वाफोबिया ऑलरेडी मैंने बता रखा था आपको, पर ये लिखा हुआ है फियर ऑफ वाटर, पर ये फियर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने से डर लगना। अरेक्नोफोबिया का मतलब होता है मकड़ी से डरना, मकड़ी, स्पाइडर। एटिचोफोबिया का मतलब हो जाएगा नाकामी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, अपन ने याद करा। बेरोफोबिया से याद रखेंगे ग्रेविटी का डर, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद बिब्लियो तो अपन ने ऑलरेडी देख रखा है, पुस्तकों का डर, किताबों से डर लगना। इस वर्ड पे फोकस करते हैं। केको का मतलब भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो केकोफोबिया मैंने आपको बता दिया था। केको का मतलब होता है बुरी चीज से डर लगना, बदसूरती से डर लगना। केकेटो तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, केकेटोफोबिया का मतलब होता है खराब जगह से। अगर टो वर्ड आता है तो इसमें प्लेस जोड़ना है, बस इतना याद रखेंगे। और ये कैर्कीफोबिया का मतलब हो जाएगा कैंसर से डर लगना, फियर ऑफ कैंसर। कैंसर से सभी लोग डरते हैं, कौन नहीं है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता आदमी। उसके बाद होता है चीनोफोबिया का मतलब हो जाएगा, शीनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर लगना। अब ये मिसप्रिंट हो चुका है हमारा, तो आपको याद रखना है बर्फ से, स्नोफॉल होता है ना, उससे आप याद रख सकते हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलर से, तो क्रोमोफोबिया का मतलब हो जाएगा अगर क्रोनो होता, अगर एम की जगह ओ होता, एम की जगह एन होता, तो ये आता टाइमिंग से, पर यहां दे रखा है क्रोमो, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर से डर लगना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको ज्यादा रंग बिरंगा कलर पसंद नहीं होता, हमेशा डार्क चीजें पहनते और डार्क कपड़े पहनते, तो उसको बोलते हैं अपन क्रोमोफोबिया। फियर आप होली नहीं खेलते बहुत सारे लोग, तो उनको क्रोमोफोबिया होता है। और कुछ को मेनिया होता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोमेनिया, मतलब रंग के प्रति सनक होना। अगला है कॉस्मो वर्ड बनाए यूनिवर्स से, तो कॉस्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ यूनिवर्स। यहाँ है साइफोफोबिया का मतलब कोडिंग या सीक्रेट लेखन से। आपने बादशाह मूवी देखी होगी, तो उसमें एक सीक्रेट कोड होता है जिसमें इंडिया होता है, तो किसी भी चीज का जो सीक्रेट कोड होता है उस सीक्रेट कोड से डर लगना। इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला देखते हैं, यहां दे रखा है डेसिडोफोबिया का मतलब होता है डिसीजन लेने से डर लगना। अब बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन में रहते, तो इसका मतलब हो जाएगा डेसिडोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डिसीजन या मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने से डर लगना। उसके बाद होता है डेंड्रोफोबिया, तो फियर ऑफ ट्रीज। डेंड्रफ से याद रखें, डेंड्रफ मतलब बालों में आता है। अब बाल को समझ लीजिए कि ये पेड़ जैसे, तो आप वहां से भी याद रखेंगे डेंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा ट्रीज से डर लगना। अगला है डिप्लो का मतलब होता है फियर ऑफ डबल विजन, डबल दिखने से डर लगना। अगला होता है डोमेटोफोबिया, तो फियर ऑफ हाउसेस बीइंग इन अ हाउस, घरों या घर में होने का डर लगना। उसके बाद होता है एसिट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा आसमान का डर लगना या मिरर से डर लगना, आप इसको बोल सकते हैं। अगला वर्ड दे रखा है यहाँ पर गाइनोफोबिया। गाइनो का मतलब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके महिलाओं से, और हेमेटोफोबिया भी अपन पढ़ चुके ब्लड से। मैंने आपको हीमोग्लो से बनाया था, तो हीमोग्लोबिन से बनता है, और ये वाला वर्ड तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, तो इससे डर हो जाएगा। गाइनो का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेडीजों से डर लगना। ये वाला वर्ड देखते हैं, यह दे रखा है हेमो, तो हेमो भी अपन ने ऑलरेडी देख रखा था। होडो से याद रखेंगे, होडो का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा करने से डर लगना। अब बहुत सारे लोगों को होता है ट्रेवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और बहुत सारे लोगों का शौक होता है ट्रेवलिंग का, उनका तो हॉबी होता है ट्रेवलिंग बहुत सारे लोगों का। तो उसी से आपको याद रखना कि यात्रा करने का अगर आपको भय है तो आपको होडोफोबिया है, और अगर आपको शौक है तो आपको होडोमेनिया है।
अगला है, ये अपन पहले दे रखा है डॉक्टर से, ये भी अपन ने देख लिया। और ये लैपेड्रोफोबिया मतलब बटरफ्लाई से डर लगना, और मीसोफोबिया मतलब फियर ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं से डर लगना। तो जितने भी लास्ट में 5 साल में आए हुए फोबिया के रूट वर्ड्स थे वो मैंने इसमें आपको बता दिए, और इसकी पीपीटी आपको नीचे मिल जाएगी। इसके बाद में सारी वोकेबलरी वाला पोर्शन लेने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू रहे। धन्यवाद।